I'm Sanjeev Kadian. Welcome back to your channel British English 3873. It's a big lesson today and I have a surprise for all of you. If you want to know about the surprise, please keep watching the video at the end, and that time I will tell you what a secret or surprise for all of you. My dear friends, आज हम बात कर रहे हैं डेली यूजिंग सेंटेंसेस के रिगार्डिंग, ताकि हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स, रीजनल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश बोलना शुरू करें। स्टार्टिंग हमारी एक सेंटेंस से होगी, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू लर्न व्हाट द स्ट्रैटेजी अबाउट दिस। यस फ्रेंड्स, पहले स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी को सीखना है। आप सीखिए, समझिए कि बच्चा, एक छोटा बच्चा जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है, कभी भी वो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलता है, न ही वो कभी भी इंग्लिश या हिंदी के कोई लेटर सीखता है, न ही कोई ग्रामर रूल सीखता है। बिल्कुल नेचुरल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल वे है ना। नेचुरल वे से आप सीखने वाले माय डियर, किस तरीके से आपको बिना रट्टाफिकेशन, बिना रूल्स के आपको सिखाया जाए। लेकिन क्योंकि अब आप चाइल्ड नहीं हैं, तो आपको सिखाने के लिए स्टार्टिंग करनी होगी एक सेंटेंस से, दो सेंटेंसेस, यानी कि एक तरीके से सिखाया जाएगा। लेकिन जो एक बच्चा होता है, बच्चा कभी भी बिना रूल्स के, बिना ग्रामर के ही इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, या किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज़ करता है ना। आप कह सकते हैं माय डियर, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न देन एट दैट टाइम ही डजंट नो एनी लैंग्वेज, बट विद द टाइम एंड पीपल अराउंड हिम came under the mother tongue influence, he starts speaking the language as others are using. बच्चा उसी लैंग्वेज का यूज़ करता है जो अदर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर उसका जन्म ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ पर एक पड़ोसी या उसके पेरेंट्स पंजाबी बोलते हैं, तो बच्चा बिना एड़ा ओड़ा सीखे ही पंजाबी बोलना शुरू करता है। और अगर बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ है, तो बच्चा हिंदी बोलना शुरू करता है बिना किसी हिंदी ए आ ई स्वर व्यंजन के सीखे हुए। तो सेम वे में आपको भी सीखना है। तो लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, देर आर मैनी लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विथ पीपल, but English is essential as it is considered as a global language. It is a common language for all of us. We can communicate with this language to other person from the other like Russian, इंग्लैंड का कोई पर्सन है या किसी और कंट्री का कोई पर्सन है, हम किसी भी कंट्री के पर्सन से बात कर सकते हैं सिर्फ एक इंग्लिश के हेल्प से। लेकिन अगर आप रशियन सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, तो उसमें सिर्फ आप जापान के लोगों से ही बात करना सीख सकते हैं। सो दिस लैंग्वेज इज़ अ विंडो इनटू द कल्चर्स, इनटू आप कह सकते हैं कि चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, ईस्टर्न कल्चर हो, या किसी भी कंट्री का अपना कल्चर हो, उसकी एक विंडो है, एक विंडो का काम करती है। इसके ज़रिए आप सीख सकते हैं कि उस लैंग्वेज के ज़रिए बात कर सकते हैं, उस कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उस सामने वाली बात को आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं जो कॉमन नहीं है, तो माय डियर आप उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, उससे कोई हेल्प नहीं ले सकते। सो दिस लैंग्वेज हैज़ बिकम कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, सो इट्स नेसेसरी फॉर ऑल पीपल, लाइक ही इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस और ही इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल डेली सेंटेंस, सिंपली सेंटेंसेस से आपको स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहला है पेट भर के खा पी लो। मम्मी बच्चे को बोलेगी, बेटा पेट भर के खा लो। यदि बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है, या फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, उससे पहले पेरेंट्स को भी हेल्प करनी है बच्चे की। बच्चे को एक ऐसा सराउंडिंग्स देने की कोशिश करनी है जिससे बच्चा सीखे। तो पेरेंट्स बच्चे को बोलेंगे, बेटा जी भर के खा लो, पेट भर के खा लो। तो शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा? स्टॉप अप। बेटा, माय सन, माय डॉटर, प्लीज स्टॉप अप। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट।
वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। अगर आप किसी पर्सन को इग्नोर करें और वो भी जानबूझकर, तो आप कहेंगे ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। तो आप किसी को अगर ऑर्डर देना चाहते हैं कि मुझे इग्नोर मत करो, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज डोंट इग्नोर मी। डोंट इग्नोर मी। यहीं से आपका दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो आप कहेंगे डोंट इग्नोर मी। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। हिंदी से इंग्लिश नहीं सोचनी है। हिंदी यहाँ पर सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। हिंदी को याद नहीं करना है, सेंटेंस का यूज़ करना है, सेंटेंसेस को रिपीट करना है। मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया। आई डेलिबरेटली सेइंग द ओल्ड सॉन्ग। आई डेलिबरेटली सेइंग द ओल्ड सॉन्ग। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। पूरा नहीं बोला जाएगा, देयर नहीं कहा जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए एक बार। इफ़ दैट्स द केस, इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर मैं ये कहूँ अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ दैट्स द केस, यानी कि हाफ सेंटेंस एज इट इज आएगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू हिम। अगर ऐसी बात है तो मैं शास्त्री से बात नहीं करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू शास्त्री। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू राजीव। अगर आपको कोई भी सेंटेंसेस ऐसे बनाना है तो आप ऐसे उसका हाफ एज इट इज यूज़ कर लीजिए और साथ में हाफ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। इफ़ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। सेंटेंसेस को यूज नहीं करना है, रिपीट करना है। पहले रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही यूज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार उसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद भूल जाओगे। तो जितना हो सकता है हमें अपने वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करना है। ये यूज़ तब होगा जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे और लाउडली बोलने वाले हैं। इफ़ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। इफ़ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। लाइन में लग जाओ। गेट इन लाइन, गेट इन लाइन, गेट इन लाइन। आपको याद होगा एक वीडियो में हमने एक सेंटेंस बनाया था, पंक्ति में खड़े रहो, शरारत मत करो। याद आया? गेट इनटू को हमने यूज किया था। तो एक सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं लाइन में लग जाओ के साथ में। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रन, जिसका मीनिंग होता है दौड़ना। रन अलोंग, ये फ्रेजल है। अगर आप ऐसे बोलते हैं रन अलोंग तो इसका मीनिंग होगा लाइन में लग जाओ, लाइन में खड़े रहो। डोंट गेट इनटू मिसचीफ, शरारत मत करो। डोंट गेट इनटू मिसचीफ, शरारत मत करो। तो ये सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में किया था। ऐसे सेंटेंसेस को रिलेट कीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, लोगों में भगदड़ मच गई। तो आप कहने वाले हैं लोगों में भगदड़ मच गई। द पीपल रैन एमॉक। द पीपल रैन एमॉक। भगदड़ मचना मतलब कि लोगों में अचानक से पता नहीं क्या किसी रीज़न से बच्चों लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो हम कहेंगे द पीपल रैन एमॉक। अगर आप ये कहना चाहते हैं वह मजा हो उस्ताद है, तो आप कहेंगे ही इज़ अ ब्रेस्ट टीचर। टीचर का मतलब यहाँ पर अध्यापक नहीं है, टीचर का मतलब है उस्ताद। तो आप कहेंगे ही इज़ अ ब्रेस्ट टीचर, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सैम एक मज़ा हुआ उस्ताद है, तो आप कहेंगे सैम इज़ अ ब्रेस्ट टीचर। टीचर नहीं, टीचर। सैम इज़ अ ब्रेस्ट टीचर। यस माय डियर,
कुछ प्रोनाउंसिएशन को भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि टीचर नहीं होगा टीचर, आर नहीं आएगा मास्टर नहीं कहा जाएगा मास्टर। तो हम कहेंगे सैम इज अ बेस्ट टीचर। मैंने कहा राजीव एक मजा हो उस्ताद है, तो मैं कहूँगा राजीव इज अ बेस्ट टीचर। तुम बड़े नखरेबाज हो, इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या बनेगी देखो। तुम बड़े नखरेबाज हो, तो आप कहेंगे यू आर वेरी फेस्टिडियस। यू आर वेरी फेस्टिडियस। फेस्टिडियस मीन्स होता है नखरेबाज। नखरेबाज का मीनिंग होता है अगर कोई बच्चा चीज़ खा रहा है, मान लीजिए नमकीन खा रहा है, तो नमकीन में कभी निकालेगा। मीठा खा रहा है तो मीठे में कभी निकालेगा। तो कोई आदमी अगर किसी चीज़ में कमी निकालता है तो उसे कहा जाएगा नखरेबाज, चौंचलेबाज। तो आप कहेंगे तुम बड़े नखरेबाज हो, यू आर वेरी फास्टिडियस। अगर आप कहना चाहते हैं कि संजीव बड़ा नखरेबाज है, तो आप कहेंगे संजीव इज वेरी फेस्टिडियस। फास्टिडियस नहीं, फेस्टिडियस। नेक्स्ट, मेरा सिर दबा दो, नीड माई हेड। नीड माई हेड, मेरा सिर दबा दो, नीड माई हेड। मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक, मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक। किसी को ऑर्डर देना है तो गुस्से में बोलना है। अगर आप बोलना चाहते प्यार से तो आप कहेंगे प्लीज़, यस प्लीज़ गेट ऑफ माई बैक। और गुस्से से बोलेंगे गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक। तुम तो लड़ ही पड़ते हो। आपस में हम कई बार बोलते हैं अरे तुम तो लड़ ही पड़ते हो। इट मीन्स यू गेट ग्रैपलिंग, यू गेट ग्रैपलिंग। ऐसे डेली लाइफ में यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ ऐसा कोई सेंटेंस जो आज मैं करवा रहा हूँ। जाओ जाकर अपना काम करो, तो इंग्लिश बनाओ, क्या बनेगा? गो गोइंग या गेट गोइंग। जाओ जाकर अपना काम करो, इसको शॉर्टकट में कैसे कहा जाएगा? गेट गोइंग, गेट गोइंग, प्लीज़ गेट गोइंग। जाओ अपना जाकर काम करो, प्लीज़ गेट गोइंग। नेक्स्ट, देयर अगेन। लो वह फिर शुरू हो गई। कई बार होता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता है और बोलते बोलते इतना बोलता है कि सामने वाला पर्सन थक जाता है, बोर हो जाता है। और किसी न किसी तरीके से अगर एक बार चुप हो भी जाए तो 2 मिनट के बाद वो फिर शुरू हो जाता है। उस केस में आप ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ओ माय गॉड ये फिर शुरू हो गया। तो आप शॉर्टकट में क्या कहेंगे? देयर अगेन, देयर अगेन। राजीव मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो किडिंग करना। एज ए नाउन किड वर्ड होता है, किड। किड का मीनिंग होगा एज ए नाउन, किड मतलब बच्चा, एज ए नाउन। और एज ए वर्ब बात की जाए तो किड का मतलब होता है मजाक करना। तो राजीव इज किडिंग विद मी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, यू आर किडिंग विद मी। मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग विद यू। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। हम कई बार ऐसा करते हैं कि कोई पर्सन बोलते हैं कि आपका अच्छा हो ऐसा हो जाए, तो हम बोलते हैं नहीं यार मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? नो सच माई लक, नो सच माई लक, नो सच माई लक। इतनी टेंशन नहीं लेनी कि उसको यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, जस्ट यूज़ करना है ऐसे ही। नो सच माई लक, नो सच माई लक। कई बार बोलते हैं तेरे साथ अच्छा हुआ, यही तो होना था तुम्हारे साथ, तो हम उसे कैसे कहेंगे? इट सर्व्स यू राइट, इट सर्व्स यू राइट। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली सोचें, हमें बचपन से बताया गया है सर्व का मतलब होता है सेवा करना, लेकिन यहाँ पर तो सर्व का यूज़ किसी और सेंस में हो रहा है। तो माय डियर, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर, कोई रूल्स का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ यूज़ करना है किसी एक वर्ड का या किसी एक सेंटेंस का एक से ज़्यादा बार रिपीट करना है बस। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ माय डियर, कुछ टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिक फील होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस, क्लियर है ये। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेज। यू डोंट थिंक हाउ टू यूज वर्ड्स और सेंटेंसेज, you don't learn words or sentences, just use all those words and sentences in daily life.
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंटेंस, कोई नई बात करो। किसी को हम ऐसे बोल देते हैं कोई नई बात करो यार, तो आप कहेंगे टेल मी अनदर। जो दिल करे वही करो, शॉर्टकट में बोलेंगे जो दिल करे वही करो। कई बार हम बोलते हैं ये कमीज तुम्हें सूट करती है, यानी कि वो कमीज आपके बॉडी के फिगर के अकॉर्डिंग मैच खा रही है, उसी टाइप से आप यूज करेंगे सूट योर सेल्फ। सूट योर सेल्फ मीन्स जो दिल करे वही करो। सूट योर सेल्फ शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट, सूट योर सेल्फ। आप सोचेंगे सूट का मतलब पहनना होता है, तो इंग्लिश यही कह रही है कि मीनिंग एक वर्ड का सेंस अलग अलग होता है। मैंने अगर आपको ये कहा गेट, मैं लिख देता हूँ माय डियर, मैंने कहा गेट, तो गेट का मीनिंग होता है पाना। गेट मीन्स होता है लाना, गेट मीन्स होता है समझना, और गेट मीन्स होता है पहुंचना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे माय डियर, बहुत सारे सेंस होंगी, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको बिना टेंशन के, विदाउट रूल्स, विदाउट टेक्स्ट बुक्स, आपको सेंटेंसेस को लाउडली स्पीक करना है, रिपीट करना है। चलिए माय डियर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर ऑल व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, आफ्टर ऑल व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तुम्हें समस्या क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर ऑल व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और इसके साथ साथ आप एक सेंटेंस पीछे से और लगा सकते हैं जो आप इससे पहले कर चुके हैं। मेरा पीछा छोड़ दो, ये आपने पहले कर लिया, तो वो भी गुस्से का सेंटेंस है और ये भी गुस्से का है, तो आप ये बोल सकते हैं दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर, आफ्टर ऑल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक। आफ्टर ऑल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, गेट ऑफ माई बैक। नेक्स्ट, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, यूज योर विट्स, यूज योर विट्स। मुझे फर्श पर बैठना अच्छा लगता है, आई लव टू सिट ऑन द फ्लोर, आई लव टू सिट ऑन द फ्लोर। मुझे अकेलापन खाई जा रहा है, द लोनलीनेस इज किलिंग मी, द लोनलीनेस इज किलिंग मी। यह ज़्यादा पुरखों की है, सॉरी यह जायदाद पुरखों की है, दिस एस्टेट इज एंसेस्ट्रल। कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, वो हमारे पूर्वजों का है, तो हम कहेंगे दिस प्लाट, दिस प्लॉट, दिस एस्टेट इज एंसेस्ट्रल, दिस पीस ऑफ लैंड इज एंसेस्ट्रल, दिस पीस ऑफ लैंड इज एंसेस्ट्रल, दिस प्लॉट इज एंसेस्ट्रल। हमारे बीच इतने मतभेद क्यों हैं, वाई डू वी हैव सो मच डिफरेंसेज बिटवीन बोथ ऑफ अस। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जस्ट ए मिनट। तो हम इसे कहेंगे हमारे बीच इतने मतभेद क्यों हैं, वाई डू वी हैव सो मच डिफरेंसेज बिटवीन बोथ ऑफ अस, वाई डू वी हैव सो मच डिफरेंसेज बिटवीन बोथ ऑफ अस। ऐसा किसी की मिली भगत के कारण ही हो सकता है, दिस कैन हैपन ओनली ड्यू टू समवन्स नेक्सस, दिस कैन हैपन ओनली ड्यू टू समवन्स नेक्सस, दिस कैन हैपन ओनली ड्यू टू समवन्स नेक्सस। प्यार से बढ़ा कोई धर्म नहीं है, देर इज नो ग्रेटर रिलीजन देन लव, देर इज नो ग्रेटर रिलीजन देन लव, देर इज नो ग्रेटर रिलीजन देन लव। कानी काट ले, यानी निकल जाए ऐसे, बस शॉर्टकट में ऐसे बोलेंगे कानी काट ले, तो आप कहेंगे गो अदर वे, गो अदर वे। क्या तुम ठंड से ठीक हो गए हो, हैव यू गोट ओवर योर कोल्ड, हैव यू गोट ओवर योर कोल्ड। तो गेट ओवर का मीनिंग होगा किसी चीज़ से रिकवर होना। यस माय डियर फ्रेंड्स, गेट ओवर जिसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है, गोट ओवर, इसका मीनिंग होगा रिकवर होना। ये ऐसे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं, ये फ्रेजल एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे हैव यू गोट ओवर योर कोल्ड।
उतारने की इंग्लिश क्या होगी? ड्रॉप ऑफ। मुझे ट्रैफिक लाइट पे उतार देना, ड्रॉप मी ऑफ एट द ट्रैफिक लाइट। नेक्स्ट, व्हाट्स आर न्यू, क्या चल रहा है? व्हाट्स न्यू। कई बार बोलते हैं व्हाट्सअप व्हाट्सअप, आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स न्यू। तो सामने से आंसर आ सकता है कुछ खास नहीं, नथिंग मच। कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप कहेंगे नो हार्म हैज़ बीन डन। कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप कहेंगे नो हार्म हैज़ बीन डन। नो हार्म हैज़ बीन डन, यह कोई गलत बात नहीं है। दैट वॉज नॉट सो बैडली। दैट वॉज नॉट सो बैडली। दैट वॉज नॉट सो बैडली। तो माय डियर, आज का जो कंटेंट्स है, आज का कंटेंट्स यहीं तक डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको एक मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लॉन्च एन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वेरी सून। और जैसे आपका स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपके रीजनल एरिया के अंदर हम एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग देयर, don't forget like, share and subscribe the video.